डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथमेटिक्स डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र केएलडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार यादव हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल 3 क्या है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन and R be the relation in L defined as R is equal to curly brackets order pair L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। That is उदाहरण संख्या 3। मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R बराबर मझला कोष्ठक कर्मित युग्म L1 कामा L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक सममित है, किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन के सेंस को समझते हैं। क्वेश्चन का सेंस क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। दैट इज, मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है इसे लेट कर लीजिए, यानी मान लीजिए कि यह एक प्लेन है, यानी एक समतल है। एंड ऑल लाइन्स आर लाई इन दिस प्लेन, दैट इज समस्त रेखाएं इसी समतल में स्थित हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है जिसका नाम L1 है और एक ये दूसरी लाइन है जिसका नाम L2 है। ये एक तीसरी लाइन है जिसका नाम L3 है। ऐसे इस प्लेन में यानी समतल में बहुत सारी लाइंस हैं स्टूडेंट्स। अगर इन लाइंस को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया जाए स्टूडेंट्स, यानी मझले कोष्ठक के अंदर रख दिया जाए, तो यह एक सेट हो जाएगा और इस सेट का नाम क्वेश्चन दे रखा है L। और इसी सेट यानी समुच्चय पर डिफाइन रिलेशन R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ऑर्डर पेयर L1 कामा L2 सच दैट L1 is perpendicular to L2। That is, संबंध R बराबर मझला कोष्ठक कर्मित युग्म L1 कामा L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो परपेंडिकुलर वर्ड आया है, दैट इज लंब शब्द जो आया है, इसको समझते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, दैट इज लंबवत रेखाएं। सपोज कीजिए आपके पास दो लाइंस हैं जिसमें ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। यदि स्टूडेंट्स आपके पास दो लाइन है, एक L1 है और एक L2 है, और दोनों लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 90 अंश का कोण बनता है, तो ये दोनों लाइन जो हैं परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी, यानी लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। तो यहाँ पे इस बात को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2। हिंदी में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रेखा L1 रेखा L2 पर लंब है। और इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, लाइन L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन L1। हिंदी में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रेखा L2 भी रेखा L1 पर लंब है। एक आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखना है स्टूडेंट्स, नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। दैट इज, कोई भी लाइन अपने खुद पर लंब नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इस रिलेशन R यानी संबंध R को प्रूफ करके दिखाना है, यानी सिद्ध करके दिखाना है। R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। दैट इज, R एक सममित है, किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। तो अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन
हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे हल। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स गिवन। गिवन में क्या है स्टूडेंट्स, L इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड रिलेशन R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ऑर्डर पेयर L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हिंदी मीडियम के बच्चे हेडिंग डाल देंगे, दिया है L बराबर किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय और संबंध R बराबर मझला कोष्ठक कर्मित युग्म L1, L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। तो स्टूडेंट्स सेट L पर डिफाइन रिलेशन R दैट इज समुच्चय L पर परिभाषित संबंध R को शो करना है यानी सिद्ध करना है। R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव दैट इज R एक सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे स्वतुल्य के लिए। तो स्टूडेंट्स फॉर रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, सिंस फॉर एवरी एलिमेंट L1 बिलोंग्स टू सेट L ऑर्डर पेयर L1, L1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स सोचिए, अगर ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R से बिलोंग नहीं करता है तो इस डेफिनेशन के अनुसार इसे और क्या लिख सकते हैं, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। अब स्टूडेंट्स सिंस फॉर एवरी एलिमेंट L1 बिलोंग्स टू सेट L ऑर्डर पेयर L1, L1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R दैट इज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। अब इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, बिकॉज नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे, चूंकि प्रत्येक अवयव L1 जो समुच्चय L में है के लिए कर्मित युग्म L1, L1 संबंध R में नहीं है। तो यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ये कर्मित युग्म संबंध R में नहीं है तो संबंध R के परिभाषा के अनुसार इसे और क्या लिख सकते हैं, L1 पर लंब नहीं है। चूंकि प्रत्येक अवयव L1 जो समुच्चय L में है के लिए कर्मित युग्म L1, L1 संबंध R में नहीं है, अर्थात L1 पर लंब नहीं है। तो इसका कारण है स्टूडेंट्स, देखिए क्या, क्योंकि कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती है, इसलिए संबंध R स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो गिवन सेट L था इस पर डिफाइन रिलेशन R दैट इज दिया गया समुच्चय L जिस पर परिभाषित संबंध R है, इसको हमने दिखा दिया कि R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट इज R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब स्टूडेंट सिमेट्रिक को चेक करेंगे। सेकंड फॉर सिमेट्रिक हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे सममित के लिए। तो स्टूडेंट सिमेट्रिक को चेक करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो गिवन सेट L दिया गया है इससे हम कोई दो एलिमेंट लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स लेट फॉर ऑल एलिमेंट्स L1, L2 बिलोंग्स टू सेट L ऑर्डर्ड पेयर L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचिए, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R से बिलोंग करता है तो रिलेशन के डेफिनेशन से हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब स्टूडेंट्स देखिए, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 दैट इज, फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन L1 जो है अगर L2 पर परपेंडिकुलर है यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स इम्प्लाई दैट L2 विल बी आल्सो परपेंडिकुलर टू L1
अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर L2 विल बी आल्सो परपेंडिकुलर टू L1 तो इसे ऐसे भी राइट किया जा सकता है, ऑर्डर्ड पेयर L2, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स हमने सिमेट्रिक के डेफिनेशन में बताया था कि अगर किसी सेट से दो एलिमेंट लिए जाएं और उनका ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R से बिलोंग करता हो तो इस ऑर्डर्ड पेयर को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो भी रिलेशन R से बिलोंग करता हो तो रिलेशन R सिमेट्रिक हो जाता है। देयरफॉर रिलेशन R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे, माना समस्त अवयव L1, L2 जो समुच्चय L में है के लिए कर्मित युग्म L1, L2 संबंध R में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचिए, अगर यह कर्मित युग्म संबंध R में है तो संबंध R के परिभाषा के अनुसार हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इम्प्लाई दैट L1 L2 पर लंब है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है यानी दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। तो स्टूडेंट्स L2 भी L1 पर लंब होगा क्योंकि तब भी दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसे और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, इम्प्लाई दैट L2 L1 पर भी लंब होगा। तो स्टूडेंट्स L2 L1 पर भी लंब होगा का मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्मित युग्म L2, L1 संबंध R में है। तो स्टूडेंट्स हमने सममित संबंध के परिभाषा में बताया था कि अगर दो अवयव किसी समुच्चय से लिए जाएं और उनका ये कर्मित युग्म संबंध R में आए और इस कर्मित युग्म का उल्टा कर दिया जाए तो भी संबंध R में आ जाए तो वह संबंध सममित होता है। इसलिए संबंध R एक सममित संबंध है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सेट L पर डिफाइन रिलेशन R दैट इज समुच्चय L पर परिभाषित संबंध R को हमने बताया कि R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इज R एक सममित संबंध है। तो स्टूडेंट्स अब इस सेट L पर डिफाइन रिलेशन R दैट इज समुच्चय L पर परिभाषित संबंध R को हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? थर्ड फॉर ट्रांजिटिव। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे संक्रामक के लिए। तो स्टूडेंट ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए क्या किया जाता है? ये जो गिवन सेट L है इससे हम 3 एलिमेंट को लेट कर लेंगे। तो लेट फॉर ऑल एलिमेंट्स L1, L2, L3 बिलोंग्स टू सेट L, ऑर्डर्ड पेयर L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन R से बिलोंग करता है तो रिलेशन R के डेफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा? ये इम्प्लाई दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड ऑर्डर्ड पेयर L2, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स सोचिए, अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन R से बिलोंग करता है तो रिलेशन के डेफिनेशन के अनुसार इसे हम और क्या राइट कर सकते हैं? इम्प्लाई दैट L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो फिगर में देखते हैं स्टूडेंट्स, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, L2 L3 पर परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये चेक करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट और जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड कंपोनेंट क्या यह ईच अदर परपेंडिकुलर होंगे? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, L1 और L3 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। तो यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स, अगर L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है तो इसे हम और क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इम्प्लाई दैट ऑर्डर्ड पेयर L1, L3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R। तो स्टूडेंट्स हमने ट्रांजिटिव रिलेशन के डेफिनेशन में बताया था कि अगर किसी सेट से 3 एलिमेंट लिए जाएं
जिसमें ऑर्डर पेयर L1, L2 रिलेशन R से बिलोंग करता हो एंड ऑर्डर पेयर L2, L3 रिलेशन R से बिलोंग करता हो, तो पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट मिल करके एक ऑर्डर पेयर बनाए और वह भी रिलेशन R से बिलोंग करे तो उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। बट यहाँ पे ऑर्डर पेयर L1, L3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R, देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे, माना समस्त अवयव L1, L2, L3 समुच्चय L में है के लिए कर्मित युग्म L1, L2 संबंध R में है। तो यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स, अगर यह कर्मित युग्म संबंध R में है तो संबंध के परिभाषा से हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट L1 L2 पर लंब है और कर्मित युग्म L2, L3 संबंध R में है। तो यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स, अगर यह कर्मित युग्म संबंध R में है तो संबंध के परिभाषा के अनुसार हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट L2 L3 पर लंब है। तो यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट्स, अगर L1 L2 पर लंब है, यानी L1 L2 पर लंब है, दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है और L2 L3 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, यानी दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको देखना है कि क्या पहले कर्मित युग्म का पहला घटक और दूसरे कर्मित युग्म का दूसरा घटक यानी L1 L3 पर लंब है, L1 L3 पर लंब है। तो स्टूडेंट्स यहाँ लंब नहीं है बल्कि ये समांतर है। तो यहाँ पे लिख देंगे परंतु L1 L3 पर लंब नहीं है। तो स्टूडेंट्स L1 L3 पर लंब नहीं है तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इम्प्लाई दैट कर्मित युग्म L1, L3 संबंध R में नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने संक्रामक के परिभाषा में बताया था कि अगर किसी समुच्चय से 3 अवयव लिए जाते हैं और इसका कर्मित युग्म L1 L2 संबंध में आ जाता है और फिर इसी से शुरू होने वाला L2 और L3 भी संबंध R में आ जाता है, तो इसका पहला और इसका दूसरा घटक कर्मित युग्म के रूप में संबंध में आ जाए तो उसे संक्रामक कहते हैं। परंतु यहाँ यह कर्मित युग्म संबंध में नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे स्टूडेंट्स, इसलिए संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। तो लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट्स, हेंस रिलेशन R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे, अतः संबंध R सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था।